सरकार का जिक्र करते हुए सोना, सरकार के जिक्र के साथ उठना। आशिक बनो मेरे भाई, आशिक बनो यार, आशिक बनो। इश्क में मजा है यार। ये बेकार की जिंदगी यूं डाल रहा। क्या मौलाना खैरियत से हैं? आज मेरे से मिलने 50 लोग आए, 50, 5-6 शरीफ लोग थे बस। कमरे में अस्सलाम वालेकुम, गली सड़दे की वो बोला इन्हें कहीं को आया रे भाई मिलने। मुंह में से पूरा कमरा महक रहा। वो बेचारे उन लगा दोनों भाइयां शरीफा उन लगा नहीं खाते गुटखा, जिनके घर में मेरे को रखे। उन लोग अगरबत्तियां लाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। वो गुटके की बो निकलना बाहर बन के ऐसा महक रहा। मैं बोला इतनी दूर बैठा, हालांकि मैं बेड पे टेका लेके बैठे हुआ हूँ, उन्हें वहां पैरों का ने बैठे हुआ है, वहां से वो मार रही तो कमरा महक रहा। मैं बोला मेरा ये हाल है, इसकी जोरू का हाल क्या हो रहा होगा सोचा। नहीं, सरकार फरमाए जब अपनी बीवियों के पास जाओ तो खुशबू लगा के जाओ। बोले खुशबू लगा के गए तो बीवी में शौहर में मोहब्बत पैदा होती है। जर्दे की बेगम, बेगम तेरा मुर्दा निकल जाओ रे, कहीं को आ रे दलिंदर तू मेरे पास। हाँ मेरे भाई, अरे यारो गैरा ले लिए अपने तरीके। आप देखो, आप एक भी फिल्म स्टार को आप गुटखा खाते हुए नहीं बता सकते मेरे को। आप फिल्म स्टार की बात कर रहा हूं, लोकल लोग तो छोड़ दो आप, क्योंकि उनको मालूम है ये गुटखा, ये सिगरेट, ये शराब, ये जर्दे कैंसर को दावत देने वाली चीज है। जल्दी मरना है तो ये चीजें खाना। चलो जल्दी कौन कौन मरना चाह रहे हाथ उठाओ, जल्दी कौन कौन मरना चाह रहे हाथ उठाओ। हाँ, जीना भूत होना फिर मुंह में गुटखा भी होना, ऐसा कैसा होता। अरे भाई कैसा होगा मेरे भाई, क्या है ये, क्या किस्सा है। एक जन आके पप्पी लिया, डाल रहे पानी, बोल के पूछो बच्चे से धोया घर में मैं। जर्दे की गलीज बदबू जर्दे की हो। मेरा ये हाल हो रहा, उसके मुंह का आलम क्या होगा, सोच सोच के परेशान हूं मैं। अभी भी पूरे बैठे क्या बोला, क्या है रे भाई ये, छोड़ दो रे भाई। ये मुसलमान कौम जर्दे खाने पैदा नहीं हुई यारो। ये मुसलमान कौम जो है पाना खाने, जर्दे खाने, गुटके खाने पैदा नहीं हुई। तुम मुस्तफ़ा की उम्मत है, पूरी कायनात के लिए हिदायत बनकर पैदा हुए हो। तुम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है, रहमत बन के पैदा हो। रहमत दुनिया से तुम नहीं सीखना, दुनिया तुमसे सीखना चाहिए कि जिंदगी कैसा गुजारा जाता है, जिंदगी कैसा गुजारा जाता है। आप यकीन मानिए साहब, आज हमारी ये हालत हो गई, हम लोग खाली है, हमारी पूरी कमाई गुटकों में उड़ रही। 100 रुपए का शौक रोजाना, 200 का शौक रोजाना, 400 100 रुपए के गुटके, 100 रुपए के सिगरेटा, 100 रुपए की चाय, 300 रुपए फुकट में हराम में निकल गए मुसलमान के। एक दिन के 300, महीने के 9,000 रुपए हो गए, हराम में चले गए मुसलमान के। हराम हराम हराम। अरे वो तो बड़ों को छोड़ दो भाई, वो तो लॉटरी उटरी के किस्से खतरनाक है। वो तो और खतरनाक है, वो तो छोड़ दो। ये कम से कम इतना भी अगर सुधर गया मुसलमान तो वो 9,000 रुपए अपने बच्चे की पढ़ाई पे लगा सकता, वो 9,000 रुपए अपनी बेगम को अच्छे दवाखाने में इलाज करा सकता, वो 9,000 बचाया तो अपनी बच्ची की शादी के लिए जमा करा। तो जब बच्ची जवान हो गई, किसी के सामने भीख मांगने की नौबत तो नहीं आती ना मुसलमान को। खाली मनहूस शौक क्या मिलता, मेरे को समझाओ। मैं आज आप लोगों के बीच में बैठे हुआ हूं, जर्दा खाए तो मौलाना ये फायदा है, बोलो कल से मैं भी खाता हूं। क्या फायदा है भाई जर्दा खाने से, क्या फायदा है गुटखा खाने से, क्या आपकी बॉडी को एनर्जी मिलने वाली है आपको जो है सिगरेट पीने से। अरे मेरे भाई, सिगरेट की डब्बी बेचने वाला खुद सिगरेट की डब्बी के ऊपर सड़े हुए फेफड़े डाल के बेच रहा। अरे पीने वाले खबरदार, तेरी भी यही हालत होती बोल के बेच रहा। देख रहा है सिगरेट की डब्बी पे फेफड़े। अल्लाह मेरे भी ऐसी कर दे, मेरे फेफड़े भी ऐसी कर दे अल्लाह, मेरे फेफड़े भी ऐसी कर दे अल्लाह। मैं भी मरना चाह रहा हूं अल्लाह, मेरे बच्चे 4 साल की उम्र के रहने दे, मेरा जनाजा उठा दे अल्लाह। मेरी बीवी बुढ़ी और इसमें बेवा कर दे अल्लाह। क्या है रे ये,
अजी अम्मा रोको जी, ये पुट्टों को मत खाने दो सिगरेटा, जल्दी चले आते, देखो तुम लोग रह जाते, इन लोग चले जाते। मैं पढ़ाया मेरे भाई, 32 साल के नौजवान का जनाजा पढ़ाया, ऐसे तो कई पढ़ाया। ये मेरे दोस्त का दामाद 32 साल, मेरे दोस्त साहब की उम्र 60 साल है, कहीं मैं कोई बुढ़ा समझेंगे तुम लोग, बड़े आदमी से दोस्ती है। मैं उनको कॉल करा, कहा है भाई? बोले तो मौलाना मैं बेंगलुरु में हूँ। बोला अरे वहाँ कहीं को पहुंचे हजरत तुम? बोले मेरे दामाद को लेके आया। कहीं क्या हुआ? बोले मौलाना वो जो उसको मुंह में फुंसी हुई थी, नहीं फुंसी एक फुंसी हुई थी। बोला हाँ, वो फुंसी का इलाज कराए, वो फुंसी जो है और नीचे अंदर तक उतर गई हल्लख में, वहाँ इलाज कराए, वो पूरा पीछे उतर गया, यहाँ लाके टेस्टा कराए तो पता चला कैंसर है। कैंसर है, कैंसर। मौलाना यहाँ उसका इलाज करा रहा हूँ। फिर 2-3 दिन के बाद मैं कॉल करा, क्या भाई कैसी है तबीयत, क्या हुआ? सभी नहीं मौलाना इंतकाल हो गया, हैदराबाद को लेके आ रहे रास्ते में लाए जनाजा। मौलाना आप पढ़ाइए, नमाज पढ़ाया, मुंह खोले, छोटा चेहरा है, 32 साल का, 28 साल की उम्र में शादी हुई, 32 साल में मर गया। 2 छोटे छोटे बच्चे, पहला बच्चा 3 साल का, छोटा बच्चा 8 महीने का, मर गया बाप। वक्त से पहले मौत आ गई। सिर्फ ये सिगरेट, ये गुटखा, ये जर्दा इंसान को मार देता। अल्लाह के वास्ते आज कसम खा के उठो मुसलमानों, तुम अपने जर्दे को हाथ नहीं लगाओगे। देखो खुदकशी 2 किस्म की है। एक वो खुदकशी है जो आदमी जाए तालाब में कूदे और मर जाए, फांसी डाल लेके मर जाए, अचानक मौत, अचानक उसको मौत आ जाती, मिनटों में मौत आ जाती, मिनटों में फांसी पे लटक गया, 1 मिनट में मर गया, ये मौत खुदकशी है। बॉडी में कूद गया, 1 मिनट में डूबा मर गया, ये मौत खुदकशी है। दूसरी खुदकशी क्या है? ये जर्दे खाना, ये सिगरेटा पीना, ये गुटके खाना, घुल घुल के घुल घुल के घुल घुल के घुल घुल के मरना। वहां जल्दी मर जाते हैं, यहाँ थोड़ा देर से मरते हैं, मगर ये भी एक खुदकशी है। ऐसा मत करो मेरे भाइयों, तुम्हारे को आगे बढ़ना है, तुम्हारे पीछे तुम्हारी नस्लें हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे माँ बाप है। तुमको एक बेहतरीन जिंदगी गुजार के तुमको कैसा जाना है? इस शान से दुनिया से जाना है कि फरिश्ते भी रश्क करे कि मुस्तफा का गुलाम खबर में आ रहा है। ऐसा जाना है अपने को। ये मर गए, पीछे पूरा खर्जा बाकी है, 2 लाख का खर्जा है, 50,000 का खर्जा है, 10 लाख का खर्जा है, 12 लाख का खर्जा है, 15 लाख का खर्जा, मर गए। लोगों के पैसे देना बाकी है, मर गए। औलाद पूरी तितर बितर है, एक पुट्टा गया वो मैकेनिक की दुकान में है, एक बच्चा बंडी ढकल रहा, तरकारी बेच रहा, एक बच्चा फ्रूट बेच रहा, औलाद को पैदा करे रोडों पे छोड़ दिए, मर गए। जब आप अपनी औलाद को तैयार नहीं कर सकते, काबिल नहीं बना सकते, तो आज कसम खा लो पैदा भी नहीं करेंगे आप। हाँ जी, हंसो न को, खुदा की कसम मैं सही बात बोल रहा हूं आपको। यहूदी अपने बच्चे पैदा करते तो पहले डिसाइड करते क्या बनाना है, बाद में बच्चे पैदा करते। इसलिए उनके बच्चे बड़े हुए तो फेसबुक बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए तो यूट्यूब बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए तो इंस्टाग्राम बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए तो लैपटॉप बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए मोबाइल बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए सैटेलाइट बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए मिसाइल्स बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए कैमरा बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए सब कुछ बनाए, क्योंकि उनके पास जिंदगी का एक मकसद है। हम कुछ नहीं बनाए तो नहीं बनाए, कम से कम आशिक़े मुस्तफ़ा तो बनाए, गुलामे मुस्तफ़ा तो बनाए, कम से कम अपनी औलाद को जन्नती तो बनाए। पैदा कर दिए, रोड पे छोड़ दिए, ना उन्हें 7 तक भी नहीं पढ़ रहा, 10 तक भी नहीं पढ़ रहा, 12th भी नहीं पढ़ रहा, दीन में कुरान भी नहीं पढ़ रहा, हाफिज भी नहीं बन रहा, आलिम भी नहीं बन रहा, फिर काई को पैदा करा रहे भाई? जब तक दुनिया भी पढ़ाना नहीं है, दीन भी पढ़ाना नहीं है, तो फिर पैदा काई को करा? मेरे को आज तक ये सवाल का जवाब इसलिए मिल रहा मेरे भाई। काई को पैदा करा रहे? कौन करो? बोले क्या यहाँ पॉपुलेशन कम था? 140 करोड़ है यहाँ, तेरे बच्चे की जरूरत इतनी है बेहौल है। अबे जब तेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था तो शादी कराई कहीं को, तू वैसी रहना था तू। हमारी जिंदगी का मकसद है मेरे भाई। रब फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून
तअमुरूना बिल मअरूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। अल्लाह हमाको खाली नमाज पढ़ो बोल के पैदा नहीं करा। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको। ये तुम्हारी ड्यूटी है, ड्यूटी, मकसद है जिंदगी का। हम अच्छे हैं, दूसरों को अच्छा करना। हम नेक है, दूसरों को नेक बनाना। हम खैर है, दूसरों के साथ खैर का मामला करना। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अच्छे मुसलमान बनो मेरे भाई। आप है तो मुसलमान, आप है ना मुसलमान, तो आपके पड़ोसी को आपसे हिम्मत रहना। मेरा पड़ोसी है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को कुछ भी जरूरत है मेरा पड़ोसी पूरी कर देता। आप ऐसे हिम्मत बनना। आपके मामू की हिम्मत आप रहना, आपके चिचा की हिम्मत आप रहना, आपके खालू की हिम्मत आप रहना, मस्जिद के इमाम की हिम्मत आप रहना। मस्जिद का इमाम बोलना कोई कुछ करो न को करो रे भाई, उन्हें तो करता। ऐसी हिम्मत वाले बनना मेरे भाई। यहाँ हमारे पास है नहीं, कुछ भी नहीं। अपने को देखते कि इमाम साहब फेर ले रही, वहां बट्टेबाज आ गया, इन्हें तो चाय पिलाता नहीं, खुद अपने पैसों की पी लेता इन्हें बोल के। हाँ, फकीर। हमारे हैदराबाद में एक दौर था, मैं पल्सर गाड़ी चलाता था, बाइक चलाता था। तो पेट्रोल डलाने के लिए मैं क्या करा मौलाना, पेट्रोल पंप पे गया। देखो ये है, देखो मुसलमान मियाँ भाई लड़ रहे नहीं, हाँ ये मुसलमान है पट्टा अपना मियाँ भाई है, बड़े पर्दे के पीछे लड़ रहा, मगर मैं बगैर देखे के बोल रहा हूँ आपको ये मुसलमान है। यही होगा घर में, जोरू मर्द से लड़ना, सास भाऊ से लड़ना, बेटा बाबा से लड़ना, भाई भाई से लड़ना, दामाद ससुरे से लड़ना। लड़ने को पैदा अभी से कौम है ये। हाँ, नमाज पढ़ना, हाफिज बनना, हौले हो गई क्या, हाफिज बनते हैं, लड़ना। ऐसी दीवानी कौम है ये। हमारे बच्चों की शादी करे तो क्या कर रही मालूम, 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद मर्द को ले लेके भाग जा रही। कहां गई कि अम्मा, मैं वो बुड्ढी का नहीं रहती वर्री। कौन, मेरी सास, नहीं होना मेरे को। फिर काई को कर ली शादी। जब तेको सास ससुर का नहीं रहना नहीं है, ससुराल में रहना नहीं है, तो फिर काई को कर ली बेटा। कौन करो बोले तेको शादी। तेको शादी इसलिए कराए ताकि तू इस घर में आना एक जिम्मेदार बच्ची बन के, यहाँ एक माँ बन के, बहू बन के, यहाँ तू जेठानी बन के, यहाँ भावज बन के, तू एक जिम्मेदार औरत बन के जिंदगी गुजारना बोल के तेको तेरे घर से उठा के यहाँ लाए। और तू यहाँ आने के बाद उनके बेटे को ले लेके भाग जा रही, अगवा कर ले रही, अगवा पल्लों में छुपा ले रही। और ये भी अपने पट्टे कैसे मिट्टू बेटे, बेगम मैं बाहर देखूं, देखो बोल के सब पल्लो हटाए तो बाहर देख रहा ही नहीं। अपने पट्टे भी अच्छे छे। अरे पूरी जिंदगी अम्मा बाबा के सदक़े में है रे हौले। माँ बाप को छोड़ के गया तो अल्लाह नहीं मिलता, माँ बाप को छोड़ के चले जाओ जन्नत नहीं मिलती, माँ बाप को छोड़ के चले जाओ आखिरत नहीं मिलती, माँ बाप को छोड़ के चले गए तो खातिमा भी ईमान पे होना मुश्किल है। जी सुभान अल्लाह। बस अब 2 मिनट देखो, बातों बातों में मैं अपनी फ्लाइट भूल गया। सुभान अल्लाह। अब समझो दोस्तों, आखिर बात सुन लो बस। प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मुसलमानों एक गुजारिश कर रहा हूं, कबूल करेंगे? करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। जुल्म मत करो, ना बीवियों पे जुल्म, ना माँ बाप पे जुल्म, ना भाइयों पे जुल्म, ना पड़ोसी पे जुल्म मत करो। जालिम की मौत है। खिदमत करो, हयात है। खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो, सास ससुरे की खिदमत करो, भाई बहन की खिदमत करो, दोस्त अहबाब की खिदमत करो, हयात है। और है मुसलमानों, ऐसे बन जाओ कि अगर तुम 2 किलोमीटर दूर से भी आ रहे हो तो देखने वाला जब तुम्हें कहे तो ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है, फुला का बाप आ रहा है, फुला का भाई आ रहा है। अरे देखने वाला कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आ रहा है।
इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप अमल करेंगे। नमाज की पाबंदी करो, तहारत का एहतमाम करो, अपनी औलाद को पढ़ाओ, काम पे मत डालो, पढ़ाओ अपने बच्चों को, इल्म दीन सिखाओ, इल्म दुनिया सिखाओ, दुनिया का इल्म भी दो, इल्म के दीन का इल्म भी दो, अपनी नस्लों को पढ़ाओ, काबिल बनो, लायक बनो, आगे बढ़ो। तुम रसूल अल्लाह की उम्मत हो, तुम पिछड़ी हुई कौम नहीं हो, तुम अशरफुल मखलूकात हो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।